हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का जो चैप्टर है हीट एंड साउंड, जो ये चैप्टर बिलोंग करता है क्लास 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। साइंस में फिज़िक्स पार्ट से है, हीट एंड साउंड। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड किसको बोलेंगे? समथिंग अराउंड अस फील हॉट। आपके चारों तरफ कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जैसे लाइक टी, एंड सम फील लाइक कोल्ड। कुछ चीज़ें तुम आपको गर्म लगेगी, कुछ चीज़ें क्या लगेगी? ठंडी। वी यूजुअली टेल इफ़ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट। जब तक हम कोई चीज़ को छुएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा या फील नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ क्या गर्म है या ठंडी है। बट टचिंग इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, सो वी यूज़ थर्मोमीटर। हम मगर छूना ही काफ़ी नहीं होता कि मैं गर्म हूँ या कोल्ड हूँ। जैसे मेरे को बीमारी हो जाएगा या मेरे को फीवर आ गया, ठीक है। अब फीवर आ गया तो अब अंदर का जो गर्मी है, अंदर का जो टेम्परेचर हाई हुआ वो कैसे पता करेंगे? तो बाय द यूज़ ऑफ थर्मामीटर से हम पता कर सकते हैं। द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव। आपस में ये दोनों वर्ड जो है रिलेट करता है। हॉट एंड कोल्ड, ये दोनों वर्ड जो है आपस में क्या करता है? रिलेट करता है। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट वी कंपेयर इट विथ। ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर अगला टॉपिक। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट, गर्मी, ये एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एनर्जी का। तो हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है दैट मेक थिंग हॉट। कोई भी चीज़ को क्या कर सकता है? गर्म कर सकता है। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री। टेम्परेचर क्या है? डिग्री है ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर हम टेम्परेचर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हम टेम्परेचर में ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि बॉडी क्या है, हॉट या कोल्ड है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है, हॉटनेस हो या कोल्डनेस हो, वो टेम्परेचर नापने से पता चलेगा। हीट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। हीट कब होता है? जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, तब वो कोई सब्सटेंस क्या करता है? हीट होता है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर। टेम्परेचर कैसे मेज़र होता है? थर्मामीटर से हम लोग मेज़र कर सकते हैं बॉडी हॉट है या कोल्ड है। अगली बात जो है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मापें? अ थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। इट वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट मटेरियल एक्सपेंड इंक्रीज इन साइज व्हेन हीटेड, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक व्हेन कूल्ड। ठीक है। थर्मामीटर में एक एलिमेंट होता है Hg नाम से, जिसका नाम होता है मर्क्यूरी। क्या होता है? मर्क्यूरी। ये मरकरी क्या करता है? गर्म होने पे एक्सपेंड करता है, मतलब हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट का, व्हेन हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक। जब हीट होगा जब हीट होगा तो क्या होगा? मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा। ठीक है। जब कूल्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे भी देखिए, गर्मी करने पे क्या हो, प्लास्टिक को अगर जलाते हैं तो क्या होगा? वो पिघल जाता है गर्मी से। मगर वही ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाता है। ठंडे के दिनों में पाइप जो होता है, पाइप वो पूरा हार्ड हो जाता है, बट गर्मी में मुलायम हो जाता है। अगली बात है टेम्परेचर स्केल। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलो येलो रख लेता हूँ। अगली बात है टेम्परेचर स्केल। बहुत रेड। टेम्परेचर स्केल, देर आर 3 मेन टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस में क्या आता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस यूज इन मोस्ट कंट्री लाइक इंडिया। हम लोग इंडिया में सेल्सियस का यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री। ठीक है। फ़ारेनहाइट
मोस्टली यूज इन यूएसए में यूज़ करते हैं। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर भी फ़ारेनहाइट में ही हम लोग नापते हैं। इस अगला है केल्विन, यूज इन साइंटिफिक वर्क। इट इज़ ऐसा यूनिट इज टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन अराउंड इट, 5 थिंग्स हॉट, 5 थिंग कोल्ड, हीट, स्टोव, सनलाइट, आयरन बॉक्स, बॉइलिंग, ये सब क्या हो हॉट है। आइसक्रीम, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड ड्रिंक, आइस क्यूब, कोल्ड, विंड, ये सब कोल्ड है। फ़ारेनहाइट स्केल। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल इज एन ओल्ड मेथड टू मेजर टेम्परेचर। वाटर फ्रीज एट 32 फ़ारेनहाइट। पानी जो फ्रीज होता है, जमता है, वो 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट पे जमता है, और जो बॉयल होता है 212 फ़ारेनहाइट पे। दिस स्केल वॉज मेड बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1724 1724। The gap between freezing and boiling point of water divided by 180 equal parts। जो गैप्स होते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, वो कितने से डिवाइड होते हैं? 180 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, फॉर्मूला फॉर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो उसका फॉर्मूला 5/9 इंटू F-32। वहीं जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है 68 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो 5/9 इंटू 68 माइनस 32, माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया, 6 में से 3 गुना 5/9, 9 से 36 को काटेंगे 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20 डिग्री सेल्सियस। सेम उसी प्रकार फ़ारेनहाइट का भी निकलेगा। ठीक है। अगला जो स्केल है अपने पास, उसका नाम केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल इज यूज्ड टू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। वाटर फ्रीजर 273 केल्विन पे फ्रीज होते हैं और बॉईल करते हैं 373। एक्चुअली में इसका जो एक्चुअल पॉइंट होता है, एक्चुअल नंबर 273.15 केल्विन। इसको राउंड फिगर में हम लोग लिखते हैं। नो डिग्री इन केल्विन, इट इज़ ऐसा यूनिट इज टेम्परेचर, इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट क्या है? थर्मोमीटर आज मार्क्ड यूजिंग 2 स्टैंडर्ड पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपर। टाइप ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या है? सबसे पहला जो टाइप आता है क्लिनिकल, जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42। कंटेन मरकरी इन द ग्लास ट्यूब, इसके अंदर में मरकरी रहता है, जो मैंने पहले ही बताया। इसका सिंबल फार्मूला Hg होता है। हैज़ किंग टू स्टॉप मरकरी फ्रॉम फैलिंग बैक, यूज अंडर द टंग, और जिसको हम लोग कांख बोलते हैं, हाथ के नीचे वहाँ पे रखते हैं, टंग के नीचे या कांख के नीचे, आर्मपिट। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू मेजर रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड इन लैब। इसका रेंज होता है -5 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। डज नॉट हैव अ किंग। ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर, नो मरकरी, यूज बैटरी, सेफर एंड मोर एक्यूरेट। सो द रीडिंग ऑन द स्क्रीन, यूज इन होम एंड हॉस्पिटल। सबसे अच्छा आज के डेट पे डिजिटल थर्मामीटर हो गया है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है, एक्यूरेट बताता है। मरकरी थर्मामीटर नीड टू हैंडल केयरफुली बिकॉज मरकरी इज़ पॉइजनस, जहर होता है। डिजिटल थर्मामीटर आर सेफर, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो ज़्यादा सेफ है। हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को क्या बोल रहे हैं?
एनर्जी का फॉर्म बोल रहे हैं। हीट इज़ अ एनर्जी दैट हेल्प अस टू डू वर्क। हीट के कारण हम लोग वर्क कर पाते। एग्जाम्पल कुकिंग फूड हीट के वजह से बनता है, हीटिंग वाटर, आयरन क्लॉथ, रनिंग स्टीम इंजन। हीट इज़ मेजर इन कैलोरी, जूल, कैलोरी में, और जूल इसका एसआई यूनिट। सो हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर टेल हाउ हॉट कोल्ड समथिंग इज़। हीट क्या बताता है कि कितना टेम्परेचर गर्म है या कोल्ड है। फ्लो ऑफ हीट, हीट किधर फ्लो करता है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट से कोल्ड में फ्लो करता है हीट, ठीक है। जस्ट लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, दिस फ्लो कंटिन्यूस अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम टेम्परेचर। तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों इक्वल टू ना हो जाए। मोड ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, सबसे पहला कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। तीन है। हीट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन थ्री वे, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। सबसे पहला कंडक्शन सुनेंगे, समझेंगे। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, सॉलिड में कंडक्शन से ट्रांसफ़र होता है। इट मीन्स का मतलब क्या है, हीट मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट विदाउट पार्टिकल मूविंग। बिना पार्टिकल का मूव किए हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। एग्जाम्पल, वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज हीटेड, हीट ट्रैवल टू अदर थ्रू। जैसे हम लोग कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, अब जैसे सब्जी बना रहे हैं तो कलछुल से बना रहे हैं, वो इसको छोलनी भी बोलते हैं। तो एक तरफ जब पकड़ते हैं तो वो बाहर साइड में गर्म हो जाता है। बाहर साइड में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, पकड़ते तो इस साइड में है मगर गर्म यहाँ होना चाहिए, मगर यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ तक पहुँच जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कंडक्शन के लिए, बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी सॉलिड, दे मस्ट इन कॉन्टैक्ट, देयर टेम्परेचर मस्ट डिफरेंस। अगर इधर ज़्यादा गर्म है तो इधर ठंडा होना चाहिए, तभी तो ट्रांसफ़र करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है भाई, कंडक्टर और इंसुलेटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मटेरियल दैट अलाउ हीट पास इजिली। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, अल्मोनियम। अगर इसका सिंबल बताऊँ तो आयरन का Fe, कॉपर का Cu, अल्मोनियम का Al। इंसुलेटर का मतलब जो हीट ट्रांसफ़र ना कर पाए, डू नॉट अलाउ हीट पास इजली, वुड, रबर, प्लास्टिक, वूल, एयर, ठीक है, ये सब हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ कंडक्शन, कुकिंग, metal like copper, aluminum, they are good conductor, their handle must be insulator like wood and plastic। हैंडल वुड एंड प्लास्टिक का होना चाहिए जिसके कारण कंडक्शन नहीं हो पाए और गर्म ना हो पाए हैंडल। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, wool trap air which is poor conductor, ice is covered with sawdust or cloth prevent it from melting quickly। convention, in liquid and gases heat is transferred by convection। लिक्विड और गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। हेयर हीट मूव बिकॉज मॉलिक्यूल एक्चुअली मूव, हीट इसलिए मूव होता है करता है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल भी क्या करता है, मूव करता है। व्हेन हीटेड द सब्सटेंस एक्सपेंड, जब हीट करेंगे तो सब्सटेंस जो भी है मटेरियल वो एक्सपेंड करेगा, बिकम लाइटर एंड राइजेस, आज हल्का होगा और हवा में उड़ने लगेगा। कोल्डर मॉलिक्यूल देन मूव डाउन टू टेक देयर प्लेस। नेक्स्ट है एक्टिविटी एग्जाम्पल, ऑफ फ्लास्क विथ वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट सो हाउ हीट वाटर राइज एंड कूल वाटर बिकम कूल डाउन। ठीक है, तो ये छोड़ो, ये एक्टिविटी प्रैक्टिकल हो सकता है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब आते हैं कन्वेंशन इन नेचर। नेचर में ये कन्वेंशन कैसे होता है। सबसे पहला सी ब्रिज, डे के टाइम में लैंड हीट करता है फास्ट, एयर अबव द लैंड राइज। लैंड क्या किया, जैसे मान लो ये लैंड है, हीट किया, अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ठीक रहेगा। अगर यहाँ लैंड हीट किया, इधर पानी है, ये एरिया में पानी है,
लैंड हीट किया, एयर अबव द लैंड राइजेस, इधर से राइज करेगा हीट करने से क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है। कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टू लैंड, अगर गर्म हवा इधर से उड़ रहा है तो इधर से ठंडा हवा, ब्लैक वाला ठंडा हवा इधर घुस रहा है, इसको बोलते हैं सी ब्रीज डे टाइम में। बट लैंड ब्रीज क्या होता है नाइट टाइम में? लैंड कूल फास्टर, एयर अबव द सी वार्म अप, इधर इधर का एयर क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है, इधर का कूल हो जाता है, जिसके कारण ये वार्म एयर उड़ता है और इधर का हवा इधर जाता है। यानी कि अगर कलर चेंज करूँ तो लैंड के तरफ से किधर जाता है? सी के तरफ जाता है, इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है कन्वेंशन में? एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेटर। एक्चुअली में जो वेंटिलेटर लगाते हैं वो हवा आने के लिए नहीं, वो गर्म हवा बाहर निकालने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ज़्यादा हल्का होता है और उड़ के वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण रूम तेरा ठंडा रहता है। चिमनी का भी वही काम है। अगला है रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना किसी मीडियम का। इट कैन हैपन इवन वैक्यूम, रेडिएशन वैक्यूम में भी फैलता है। वैक्यूम का मतलब ना वहाँ पे एयर हवा कुछ नहीं होना चाहिए। द सन हीट द अर्थ थ्रो रेडिएशन, सन हीट करता है अर्थ थ्रो रेडिएशन, रेडिएशन के कारण। ऑल्सो सीन इन कैंप फायर, माइक्रोवेव, ओवन, बल्ब, ये सारे रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हीट, डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, जैसे ब्लैक कपड़ा अगर आप पहन लिए गर्मी के दिन में तो आप बॉयल होने लगेंगे। लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट, रिफ्लेक्ट मोर, इसलिए गर्मी के दिनों में लाइट कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडी के दिनों में डार्क कपड़ा पहनना चाहिए। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? समर में लाइट, ठंडा में डार्क। सिल्वर पेंट करना चाहिए रूफ को जिससे हीट कंट्रोल हो, हीट रिफ्लेक्ट हो। इलेक्ट्रिक रूम हीटर यूज रिफ्लेक्टर टू डायरेक्ट हीट फॉरवर्ड। अप्सरा में डिफरेंसेस, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड गैस, कहीं पे भी। नो कैन हैपन इन वैक्यूम। नो एक्चुअल मूवमेंट, नो मीडियम और मूवमेंट। एनी डायरेक्शन, मोस्ट अपवर्ड, ऑल डायरेक्शन। स्लो, फास्ट, फास्टर। मेटल रॉड, बॉइलिंग वाटर ब्रीज, सनलाइट एंड कैंप फायर। ये डिफरेंसेस हो गया तेरा कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन का। ठीक है, कंडक्शन में स्लो होता है स्पीड, इसमें फास्ट होता है, इसमें फास्टेस्ट होता है। डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, कन्वेंशन में हमेशा ऊपर जाएगा और रेडिएशन में भी ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्मोफ्लक्स, थर्मोफ्लक्स पर्पस टू कीप लिक्विड हॉट, कोल्ड, लॉन्ग टाइम। आपके पास भी थर्मोफ्लक्स होगा जिसमें अगर गर्म चीज़ डाले तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, ठंडा चीज़ डाले तो बहुत देर तक ठंडा रहेगा। कैसे होता है ये? इसका स्ट्रक्चर होता है डबल वॉर्ड। अगर मैं बनाऊँ, एक बॉटल है, इसके अंदर में भी बॉटल रहता है। ठीक है, अब यहाँ से पानी डालने का जगह होता है। ये एरिया जो दिख रहा है, अगर मैं दूसरा कलर लूँ, कलर चेंज कर दिया, ये एरिया जो दिख रहा है ये वैक्यूम रहता है जहाँ पे एयर नहीं रहता, जिसके कारण बाहर का गर्मी अंदर नहीं घुस पाता और अंदर का गर्मी बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण ये बहुत देर तक हॉट और कोल्ड रहता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है? कंडक्शन स्टॉप करता है, कन्वेंशन स्टॉप करता है, रेडिएशन रिड्यूस करता है, प्लास्टिक लीड प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम टॉप। इसलिए ये जहाँ प्लास्टिक लीड रहता है इसके कारण हीट बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है प्लास्टिक। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी वेयर, आई मीन हेयर, विथ आवर ईयर। इट गिव अस सेंसेशन। जब भी आप बोलते अपने कंठ को छूइए, आपको एक वाइब्रेशन का अनुभव होगा। उस वाइब्रेशन के कारण ही साउंड हम लोग बोल पाते हैं। वी हेयर मेनी डिफरेंट साउंड इन डेली लाइफ। एट होम अलार्म क्लॉक, पीपल टॉकिंग, आउटसाइड कार हॉर्न, बार्किंग डॉग, बर्ड का चू 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 करना, स्कूल में बेल रिंग, टीचर वॉइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, वायलिन, नाइट में टिकिंग क्लॉक, हमिंग इंसेक्ट, all are sound. Importance of sound, sound help us communicate.
साउंड नहीं रहेगा तो बात कैसे करेंगे, हम पढ़ाएंगे कैसे, आपको पढ़ा रहे हैं तो। वी कैन रिकोगनाइज वॉइस आवर फ्रेंड विदाउट सीइंग दैम। अगर आप एक बार किसी का आवाज़ सुन लेते हैं तो उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय देयर डिफरेंट साउंड। जैसे अभी मैं बोलूँ म्याऊं, आपको समझ में आ गया ये बिल्ली का आवाज़ है, ठीक है। एनिमल ऑल्सो मेक एंड हेयर साउंड। हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मैंने बताया। हीट प्लेट, टन 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 टन, आवाज़ आ रहा होगा आपको, साउंड निकल रहा है, साउंड निकल रहा है मतलब वाइब्रेशन हो रहा है। when heat vibrate when object vibrate, it make the air around it vibrate too. The vibration reach our ear. Sometimes vibration are visible but often they are so small we can see feel them. कभी कभी बहुत कम धीमा साउंड आता है जिसको फील करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। What is tuning fork? A tuning fork is a tool used to science lab study sound. फिजिक्स लैब में आपका होगा, अपने फिजिक्स टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। इट इज़ मेड अ मेटल वाइब्रेट व्हेन स्ट्रक प्रोड्यूसिंग अ फिक्स साउंड। एक ये मेटल से बना होता है, वाइब्रेट करता है और एक फिक्स साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन एंड साउंड, व्हाट इज़ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज अ बैक फोर्स टू और फ्रो मोशन, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जो ऐसे से एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, ऐसे सा। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या और वन ऑसिलेशन। मतलब कि एक यहाँ पे ये बॉब है पेंडुलम का, अगर एक बार इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, इसको हम क्या बोले? वन ऑसिलेशन बोल रहे हैं। इस पूरा प्रोसेस को वन ऑसिलेशन का नाम दे रहे। इट इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल, सो वी फाइंड द टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई 30। अगर 30 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वाइब्रेशन हुआ। क्या बोल रहा है? वी फाइंड द टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन। अगर 30 वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करना है तो आपको किससे डिवाइड करना है? 30 से डिवाइड कर देना है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट पोजिशन टू ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन कर रहा है तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, यहाँ रेस्ट पोजिशन पे है और जब तक वाइब्रेट कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे। इट्स शो हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइब्रेशन, ये क्या बताता है कि वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लार्जर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताया उतना ज़्यादा साउंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हर्ज में नापते हैं, एक साइंटिस्ट का भी नाम है। 1 हर्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एग्जाम्पल 16 हर्ज मतलब 16 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट लाइक पेंडुलम द टाइम पीरियड स्टेज इन सेम इवन एम्पलीट्यूड चेंज। एम्पलीट्यूड चेंज होगा मगर टाइम पीरियड सेम रहेगा। दिस मीन लाउडर और सॉफ्टर साउंड डज नॉट चेंज द टाइम। अगर आप चिल्ला के बोल रहे हो और धीरे बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा साउंड निकल रहा है या कम साउंड निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज हो गया टाइम में। इट टेक कंप्लीट वन वाइब्रेशन, क्या करेगा? तो भी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा। अब आ जाते हैं आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर पे। पहला जो सेल्सियस इज अ मॉडर्न सिस्टम, Kelvin is used to measure scientist laboratory. Freezing point of water refer to lower fixed point. Laboratory thermometer usually graduate from -5 डिग्री to 1 मैंने बताया। Sound is a form of energy. Digital thermometer unbreakable और safe होता है। Heat always from higher temperature to lower temperature. Material used to conduct ready conductor. To and fro motion is called oscillation. ठीक है, आपके बुक में दिया है, ऑप्शन टिक कर लीजिएगा ये, ठीक है। सिर्फ मैंने ऑप्शन को लिख दिया है, अब देख लीजिएगा एक बार। ट्रू फॉल्स, पहला का ट्रू, ट्रू 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 फॉल्स,
फॉल्स? ट्रू ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से देखिए ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर है। अब देख सकते हो व्हाट इज टेम्परेचर, आंसर बहुत ही छोटा छोटा है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट। आंसर यहाँ से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्टेंस वाइब्रेटिंग, मुझे अभी मैंने बताया। व्हाट इज़ द यूजली टेम्परेचर रेंज, बताया, देख लीजिएगा ये लॉन्ग है। हाउ डज, यहाँ से आंसर है, यहाँ से आंसर है, यहाँ से आंसर है, इतना काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।